वे होम्योपैथी के चिकित्सक के रूप में आते हैं और इलाज करते हैं। न्यू होम्योपैथी क्लिनिक शेरपुर वन विभाग के ऑफिस के ठीक सामने क्लिनिक चला रहे हैं। कितने सालों से इलाज करते हैं वो बताएं। यहाँ तो सर हमारी 1 महीना हुई है, अभी 5 तारीख को ओपनिंग किए थे। इस 5 को 1 महीना लगा है। इससे पहले हम 2009 में निकले, 10 में कब्रिस्तान के पास मेरा क्लिनिक था। वहाँ लगभग हम 7 साल प्रैक्टिस किए। उसके बाद जगह चूँकि अपार्टमेंट बन रहा था वहाँ, उसके बाद हम लोग RPS स्कूल के पास चले गए। वहाँ फिर 7 साल से प्रैक्टिस है, 14 साल हो गया। यहाँ 15 साल का एक्सपीरियंस है। क्लिनिक तो जगह तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर हम पुराने हैं, 15 साल से प्रैक्टिस में है। देखा गया है कि अभी ठंड का मौसम है जी जी, और इस ठंड के मौसम में कुहासा भी ज़्यादा है और मतलब पछिया हवा बह रहा है, और जिसके कारण वो किस तरह सावधानियां रखना चाहिए वो बताएं। ठंड के मौसम में रियली बात है कि बच्चे और बूढ़े को बचाना चाहिए, है नहीं? तो उसमें हम लोग की जो मेडिसिन है, जैसे प्रानिया हो गया, रस्टक्स हो गया, एकोनाइट, सडन अगर किसी भी चीज का अटैक होता है, उस केस में देखा गया है अभी कि हम लोग अगर एकोनाइट उसको देते हैं, रस्टक्स देते हैं, जैल्सीमियम देते हैं, तो उसको एलोपैथ दवा की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे उसमें गर्म कपड़ा पहना के रखना है, उसको सुसुम पानी देते रहना है ना? खाना उसका थोड़ा गर्म देना है, ठंडा खाना उसको थोड़ा बंद रखना है। ये सब थोड़ा कैसे बचना चाहिए वो बच्चे या बूढ़े को, वो सावधानियां कैसे बचना चाहिए वो बताएं। इसमें प्रिकॉशन लेना है कि बच्चे और बूढ़े को थोड़ा बाहर निकलने टाइम से निकले, पूरा कपड़ा पहन के निकले, है ना? गर्म कपड़ा पहने, सुसुम पानी का सेवन करे दोनों टाइम, ठीक है ना? उसके बाद आपसे कहे कि गर्म खाना खाए, जैसे अंडा हो गया, मछली हो गया, ठीक है ना, मटन हो गया, ये सब सेवन करे, सुसुम पानी पिए, नींबू डाल के भी पीजिएगा, वो भी फायदा करेगा। ये सब सेहत के लिए फायदेमंद है। अभी देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी हार्ट अटैक से ज्यादा मतलब की ग्रसित हो रहा है। चूंकि वह हाईली डाइट लोग लेता है, फास्ट फूड का सेवन ज्यादा कर रहा है, वह घर का, जैसे घर का जो तेल, अभी जो मेन हार्ट अटैक का संभावना है सर, उसमें तेल और दूध, ये सब ज्यादा डेंजरस है बॉडी के लिए। अभी मोटापा भी अधिक बढ़ रहा है लोगों को, क्योंकि फैटी चीज लोग खा रहे हैं। अब जाके देखिए मीडियम कॉलेज के पास, उस दोनों साइड जब देखिएगा तो अभी सब हाई रिच डाइट लेता है ना? पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, चाट हो गया, फुचका हो गया, लाइक करता है, क्योंकि उसमें तेल भी गड़बड़ है, मसाला भी गड़बड़ है। वह बॉडी में जाकर के आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा तो ब्लड को मोटा करता है। ब्लड को मोटा करने के बाद वह फैट डिजॉल्व नहीं हो पाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा होती है। फिजिकली घट गया, लोग रूम वाले मतलब सीमित दायरे में रह गए, है ना? नहीं इस रूम में लैट्रिन, इस रूम में बाथरूम, इस रूम में, फिजिकली तो घट गया। लोग गाड़ी पर चढ़े, 2 व्हीलर से उतरे, 4 व्हीलर से उतरे, ऑफिस में बैठे, घर में चले गए। हर बच्चा जो है हाईली रिच डाइट ले रहा है। 10 साल के बच्चे को डायबिटीज बढ़ रहा है और खासकर महिलाओं में भी अधिक ज्यादा संख्या पाए जा रहे हैं। यही कारण है, फिजिकली हो ही नहीं रहा है। बच्चा निकलता है, स्कूल गया, गाड़ी में चढ़ के गया, गाड़ी से उतरा, घर में बैठा, होमवर्क किया, लेट गया, खाना खाया, लेट गया, 10 कदम तो चलना चाहता नहीं है। नतीजा है कि हो रहा है मतलब कि कम वेट के बच्चे अभी जन्म लेते हैं जी। हाइट का भी प्रॉब्लम हो रहा है जी। कि किसी का हाइट एकदम डाउन है, किसी का लंबा है। वो हार्मोन के कारण हो रहा है। हार्मोनल, अगर ग्रोथ हार्मोन उसका कम काम करेगा तो कम हाइट होगा। हाइट जैसे उसका, उसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह है हार्मोन, उसमें बहुत तरह के हार्मोन है, एड्रेनल पिट्यूटरी हार्मोन, वो अगर नहीं काम करेगा, जिसके कारण कोना हो रहा है, बच्चा ग्रोथ उसका कम है, सडन ग्रोथ हो रहा है नहीं? और डाइट भी उसको उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे मेडिसिन है जिसका भी साइड इफेक्ट है। बच्चा जब कंसीव कर जाता है, उस वजह से जो गायनेकोलॉजिस्ट लोग दवा चलाती है, जिसको बेवजह दवा की कोई जरूरत नहीं उसमें रहता है, बहुत एंटीबायोटिक चलता है, बहुत सारे मेडिसिन चलता है, उसका भी साइड इफेक्ट थोड़ा एनवायरमेंट में नहीं हो पा रहा है। तो देखा गया है कि अब पहले तो वो जब आप बताए हैं महिला के संबंधित बीमारी बता रहे हैं, तो देखा गया कि पहले जो है कि नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती है, अब सीजनल केसेस ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा क्यों? यही कारण है, हाईली रिच डाइट, फिजिकली डिटोरिएशन, फिजिकली को करना नहीं चाह रहा है लेडी, ऑफिशियल वर्क ज्यादा हो गया, टाइम उसके पास नहीं है, मेडिसिन भी वर्क बहुत यूटिलाइज हो रहा है ना? यही सब कारण है। होम्योपैथी में मतलब कि पुराने से पुराने बीमारी को, चाहे स्किन डिजीज हो, अभी जस्ट एक पेशेंट गया है किडनी स्टोन का, हम लोग रिजल्ट देते हैं 3 महीना के अंदर में उसको किसी तरह का स्टोन है, निकल जाना है नहीं? एक दवा जो लीवर के लिए दवा बनाए हैं, रिसर्च करके जो निकाले थे हैनीमैन साहब, चाइना एक दवा, चाइना सिलिकोना पार्क उसको बोलते हैं, आविष्कार किए थे, फर्स्ट आविष्कार चाइना, हैनीमैन साहब जी। तो हैनीमैन साहब पूरे दुनिया में मतलब कि
ये महान थे जी। और उस समय के एमडी किए हुए थे। उस समय के एमडी किए हुए थे, उस समय के रिनाउंड एलोपैथ प्रैक्टिशनर थे। वह जर्मनी में कुलेंस नामक एक मेटेरिया मेडिका में वह देखा गया कि सिनकोना बार्क को अगर हम उसको पिलाया जाए तो वह फीवर लाइक सिम्टम, लाइक मलेरिया सिम्टम वह ओरिजिनेट करे। उसी में उनको, वो अपने पत्नी से बहुत एलोपैथ दवा से नारुष्ट थे, लोग कह दिया कि इनको घर ले जाइए, खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा, जब कुलेंस मेटेरिया मेडिका जब ट्रांसलेट कर रहे थे जर्मन टू इंग्लिश, उसी में जब उन्होंने देखा तो देखा कि हम इसके बार्क को अगर हम पिलाएंगे तो यह मलेरिया लाइक सिम्टम प्रोड्यूस होगा। तो देखे कि हम इसको प्रूव करके ही देखते हैं, चलिए किसको देखे, तो अपने वाइफ पर ही शुरू करते हैं। उसको जब उन्होंने यूटिलाइज किया, उसके बाद वह सिनकोना बार्क को पिलाने के बाद वह मलेरिया लाइक सिम्टम प्रोड्यूस हुआ, इंटरमिटेंट फीवर उसको बोलते हैं। उस फीवर में धीरे धीरे वो वैनिश कर गया, उनकी पत्नी ठीक हो गए। उसके बाद इन्होंने प्रिवेंशन ही कर दिया। तो आप चिकित्सक के रूप में है और खासकर लोगों से क्या आप कहना चाहेंगे स्वास्थ्य की देखभाल कैसे रखना चाहिए? लोगों से कहे, अभी ठंड के बारे में कहना चाहेंगे कि आप टाइम टेबल से वह निकले, शाम होते ही अपने घर चले जाएं, शरीर पर पूरे वस्त्र कपड़ा रखा जाए, गर्म खाना खाया जाए, पानी सुसुम पिया जाए, ठंड से बचा जाए। क्या परिचय होगा? मेरा परिचय, मेरा नाम हुआ डॉक्टर कुमार गौरव, घर मेरा हुआ मिश्रा मनियारी, 15 साल से हम प्रैक्टिस में है ना। होम्योपैथी में जानवरों की भी दवा दी जाती है। जी बिल्कुल। जिस समय ठंड का मौसम है, जी। होता क्या है कि दूध जो है, जो गाय देने, चाहे भैंसी हो, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे जो भी, तो उसमें दूध का जो है उसमें शुक्र जाता है, मतलब कि जैसे दूध नहीं ज्यादा होता है इस ठंड के मौसम में। देखिए, ठंड के मौसम में क्या होता है, हार्मोन का सिक्रेशन भी कम हो जाता है। बहुत सारे मवेशी आते हैं जिनको मस्टाइटिस हो जाता है, जिसको एक्यूट मस्टाइटिस बोलते हैं, थनाइल जिसको देहात में कर, लेबर आता है, लो ग्रेड का लोग सब करने कम, मतलब जो नहीं समझ में, सर थनाइल हो गई। थनाइल मतलब हो गया, हम लोग अंग्रेजी में उसको बोलते हैं एक्यूट मस्टाइटिस। चूंकि जहाँ डैम्प एरिया है, जहाँ कीचड़ हो गया, वहाँ बैठता है वो, तो उसको सूजन हो जाता है, उसमें दर्द करता है, कमी हो जाती है। और चूंकि चारा भी अभी कम खाता है ठंड के वजह से, उसको लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं, एनोरेक्सिया हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म में। ऐसे लोग बोलेगा कि कम खा रहा है, एनोरेक्सिया है ना, जिसमें बहुत सारे मेडिसिन है जो हम लोग सिम्टम मिला के देते हैं, उसको फायदेमंद करता है। दूध की कमी आ जाती है, उसमें दही जैसा आने लगता है, कर्ड लाइक मिल्क आता है उसमें, किसी को उसमें ब्लड भी आने लगता है। वह सब दवा हम लोग दवा दे के देखे हैं, उसमें बहुत अच्छी रिस्पॉन्स देती है बहुत सारे लोग। और जब मतलब कि जो है प्रेगनेंट होती है, चाहे जो भी हो, तो जानवर जो भी हो, तो उस समय देखा जाता है कि दूध का लोग मतलब कि जो बेचने वाले होते हैं तो 6 महीना तक मतलब कि उसको ये करते होते हैं। ऐसा गलत है कि सही है? 6 महीना तक नहीं समझे, तो दूध दूते रहते हैं। हाँ, तो दूध दूहने के लिए तो 9 महीना तक। एक मवेशी मेरे पास आता है, दवा दिगरा के है, आते हैं दवा के लिए, वो तो 8वां महीना तक दूधते हैं। उसके बाद हम दवा दिए उनको कि दूध सूख जाएगी, कैसे सर 1 महीने इसको छोड़ दीजिए, फिर बच्चा देने वाली है। उसमें मवेशी या क्वालिटी पर डिपेंड करता है। जैसे बहुत आदमी या बहुत मवेशी, ये बहुत लेडीज, किसी को देखिएगा शादी होता है तुरंत कंसीव कर जाती है, किसी को देखिएगा 2 साल 3 साल हो गया बच्चा नहीं ठहरता है, किसी को देखिएगा 6 साल 7 साल हो गया जो IVF में लोग जाते हैं, PCOD उसको बोलते हैं, है ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। उसी तरह मवेशी नहीं करता, पाजा नहीं। हाँ, तो पाजा नहीं करने का वही तो कारण हो गया। देखिए, पाजा कोई कारण हो गया, कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी का इफेक्ट है। कभी फीवर हो गया, कभी इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गया, खाना उसको ढंग से नहीं मिल पाया, सूक्ष्म पानी जिसे भी करके देना है। बहुत मवेशी लोग क्या करते हैं कि ठंडे पानी सान दिए, उसे ठंडा अटैक कर गया, जिसके कारण लोग भूख छोड़ देता है, एनोरेक्सिया हो गया। जानवरों को देखते हैं कि वो गोल गोल मतलब कि जो पूरे शरीर में मतलब कि होता है, गाय हो चाहे भैंसी हो। तो अभी हुआ था ना सर, अभी जस्ट 2 महीना पहले हम लोग 3-4 महीना दिए हैं, लंपी जिसको बोलते थे, पूरे बॉडी में हो जाता था, खाना छोड़ देता था, पैर में सूजन हो जाता था। उसमें मार्वेलस दवा हम लोग दिए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। कहीं चकत्ता में घाव भी हो गया। बढ़ाने के लिए क्या दवा है? दूध बढ़ाने के लिए सर हम लोग उसमें चलाते हैं, मदर टिंचर में भी है और डायलूशन में भी। डायलूशन में हम लोग लैक डिफ्लोटम दवा है वो चलाते हैं, पल्सेटला चलाते हैं, ऐसा फेटिडाइट चलाते हैं। और मदर टिंचर में भी है, रिसनस चलाते हैं, रिसनस मदर टिंचर अर्टिका रेस्क्यू है। खासकर लोग किसान भाइयों से क्या अपील करना चाहते हैं जो माल मतलब पोसते हैं, उन लोगों से? माल पोसने वाले से तो कहते हैं कि एलोपैथ दवा बहुत महंगी भी दवा है, वनस्पति की होम्योपैथी की। तो आप ना एलोपैथ, बहुत मवेशी वाले आते हैं कि एलोपैथ सर करैली है। आज भी देखे हैं, ध्रुव बाबू हैं आपको रघुनाथपुर मधुबन में 3-4 गाय रखे हुए। आज पूछे हैं कि सर से अभी मवेशी खाना वाना छोड़ दल के कथी देगा, ब्रानिया रसक दीजिए ठीक हो जाएगा। सर थनाइल भी है, उसको बोले हैं कि बेलाडोना ब्रानिया और रसक दीजिए, अल्टरनेट करके ठीक हो जाएगा। एक मवेशी उनका है जो कि बैठता है तो दूध गिरने लगता है,
तो उसमें 3 कंडीशन है, या तो ज्यादा दूध हो रहा है, हार्मोन बढ़ा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसके वजह से भी दूध गिरेगा, या अगर सूजन हो जाता है उसके वजह से भी चपाएगा तो दूध आएगा। हम बताएं उनको कि ब्रानियो और फाइटोल लगा दीजिए, अच्छा मार्वेलस रिजल्ट देगा।